यदि एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आवेग, बी ऑप्शन है घर्षण, सी है संवेग और डी है खिंचाव। तो इसका आंसर होगा खिंचाव। यानी किसी वस्तु को दोनों तरफ से पकड़कर खींचिएगा तो उस बल को खिंचाव बल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? खिंचाव। अब देखिए पहला ऑप्शन है आवेग। आवेग आवेग की बात करें तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बी ऑप्शन है घर्षण। घर्षण की बात करें तो घर्षण एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है जो गति के विपरीत दिशा में लगता है, जो गति के विपरीत दिशा में लगता है। यानी गति अगर आगे होगा तो घर्षण पीछे लगेगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखिए एक ऑप्शन है संवेग। संवेग संवेग की बात करें तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिखिए, उसके बाद उसके अनुसार सही फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्थिर बल 2 सेकंड के लिए, यानी टी का मान है 2 सेकंड, उसके बाद 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, यानी एम का मान कितना? 5 किलोग्राम। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। यानी प्रारंभिक वेग था 4 मीटर पर सेकंड और बढ़ा करके कर दिया, यानी अंतिम वेग कर दिया है 7 मीटर पर सेकंड। और हमसे पूछ रहा है कि प्रयुक्त बल की मात्रा क्या होगी, एफ पूछ रहा है। तो आपको एक चीज पता है कि बल एफ बराबर होता है एम इंटू ए, या तो इसी का एक फॉर्मूला होता है एम के जगह एम छोड़ दीजिए, और ये त्वरण है, त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू बट्टा टी, तो हम इसके जगह v या माइनस यू बट्टा टी लिख सकते हैं। अब इस दोनों में से जो फॉर्मूला लगेगा उसको लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए बल निकालने के लिए द्रव्यमान तो दिया हुआ है और इसमें त्वरण का मान नहीं दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। और दूसरा फॉर्मूला देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है, इसमें अंतिम वेग भी दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। यानी एफ बराबर क्या होगा? एम इंटू वी माइनस यू बट्टा टी। अब मान रख दीजिए, एम का मान कितना? 5 इंटू वी का मान कितना? 7, 7 माइनस यू का मान 4 बट्टा टी का मान कितना है? 2। अब काट खोट कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। 5 और यहाँ 5 गुना 7 में से 4 जाएगा कितना? 3 बट्टा 2। अब देखिए 5 दिया 15, 15 बट्टा 2 भाग लगाइए 7.5 न्यूटन। देखिए किस ऑप्शन में 7.5 न्यूटन? ऑप्शन सी। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको लिख करके उसके अनुसार सही फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप भी वैसे कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट की गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सबसे पहले उसको लिखिए। क्वेश्चन में है कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान, यानी इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ 30 मीटर पर सेकंड, यानी 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। 100 ग्राम द्रव्यमान, यानी एम का मान दिया हुआ है 100 ग्राम। अब इसको आप किलोग्राम में बदल लीजिए, जब किलोग्राम में बदलिएगा तो कितना? 100 में 1000 से भाग देना पड़ेगा। अब काट के कितना होगा? 0.1 किलोग्राम। उसके बाद 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, यानी टी का मान दिया है 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, यानी रोक दिया है, रोक देगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन में देखिए रोक दिया है, अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0, और प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान था। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? बल पूछ रहा है एफ, और एफ का फॉर्मूला आपको पता है, एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, या एम के जगह एम, ए के जगह वी माइनस यू बट्टा टी। अब देखिए इस दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
अब देखिए इसमें द्रव्यमान तो दिया हुआ है लेकिन त्वरण नहीं दिया हुआ है, जिसका मतलब ये नहीं लगेगा। अब देखिए इस फॉर्मूला से m का मान है, v का भी मान है, u का भी मान है और t का भी मान है। इसमें मान रख दीजिए, f बराबर क्या होगा, m इंटू वी माइनस यू बट्टा टी। अब देखिए m का मान कितना है, 0.1 किलोग्राम और v का मान कितना 0, u का मान 30 और t का मान देखिए कितना है 0.05 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो 0.1 गुना यहाँ से देखें -30 बट्टा कितना होगा 0.05। यहाँ से इस दशमलव को रहिएगा ऊपर कितना होगा 100 और यहाँ से उसको रहिएगा तो नीचे 10 काटिए, 1 10 1 10 खत्म। अब 5 से काटिएगा तो कितना होगा 6 बार में और इसका मान होगा 6 दह कितना 60 न्यूटन और माइनस है तो माइनस 60 न्यूटन। ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है कि एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। देखिए फिर से न्यूमेरिकल है कि 2 किलोग्राम की वस्तु यानी m का मान दिया हुआ है 2 किलोग्राम, उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से यानी a का मान दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल F पूछ रहा हमसे, बल हमसे पूछ रहा था। अभी हमको बताया कि बल का फॉर्मूला था m इंटू ए या m इंटू वी माइनस यू बट्टा टी। अब दोनों में से जो लगेगा उसको लगा दीजिए। देखिए ये तो लगेगा नहीं कहीं, इसमें v का मान दिया हुआ नहीं, ना ही u का मान दिया हुआ, सिर्फ m दिया हुआ और a दिया हुआ, ये लगा दीजिए। यानी F बराबर क्या होगा m इंटू ए। m का मान देखिए कितना दिया हुआ 2 किलोग्राम और त्वरण दिया हुआ है 4, गुना कर दीजिए 8 न्यूटन। इसका आंसर क्या होगा 8 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान यानी m का मान कितना दिया हुआ है 100 किलोग्राम, उसके बाद पिंड की गति 5 सेकंड में यानी t का मान दिया हुआ है 5 सेकंड, 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यानी प्रारंभिक वेग था 5 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड में हो गया है 15 मीटर पर सेकंड, इसके अंतिम वेग कितना हो गया है 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमसे पूछ रहा है बल की गणना कीजिए आप। F बराबर होता है m इंटू ए या m इंटू वी माइनस यू बट्टा टी। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें v और u का मान दिया है, ये लगेगा F बराबर m इंटू वी माइनस यू बट्टा टी। देखिए m का मान कितना दिया हुआ है 100 और v का मान 15 और u कितना है 5, t का मान 5। अब काट फोट कीजिए। देखिए 100 की जगह 100, 15 में से 5 जगह कितना 10 और नीचे 5, काट दीजिए 5 दूनी 10 यानी 100 दूनी 200 न्यूटन। यानी इसका आंसर क्या होगा 200 न्यूटन। अब देखिए इस क्वेश्चन को नहीं भी बनाते तब भी आंसर आ जाता। देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 200 पास्कल और बी दिया हुआ है 200 जूल और सी दिया हुआ है 200 किलोग्राम और डी ऑप्शन दिया हुआ है 200 न्यूटन। और हमसे पूछ रहा है बल की गणना कीजिए, तो बल पास्कल में होगा नहीं, ये गलत है। बल जूल में होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। किलोग्राम में होगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो बल किस में होगा न्यूटन में, एक ही ऑप्शन में था न्यूटन। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी करते तब भी आंसर आ जाता कितना 200 न्यूटन, है कि एक ऑप्शन में न्यूटन दिया हुआ और बल होगा जब भी किस में होगा न्यूटन में। द्रव्यमान होता तब किलोग्राम में होता, कार्य होता तब जूल में होता, पास्कल होता यानी दाब होता तब पास्कल में होता। इसका आंसर क्या होगा 200 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान यानी m का मान है 20 किलोग्राम, उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से यानी a का मान है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा यानी F पूछ रहा हमसे। F बराबर क्या होता है m इंटू ए। अब मान रख दिया m का मान कितना 20 और a का मान कितना 4, 20 चौका कितना 80 न्यूटन।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 100 न्यूटन का बल, 100 न्यूटन का बल यानी एफ का मान दिया हुआ है कितना, 100 न्यूटन। उसके बाद 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर, यानी एम का मान दिया हुआ 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है और फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या है, एम इंटू ए। अब देखिए बल की मान दिया हुआ है और द्रव्यमान भी दिया, हमसे त्वरण पूछ रहा है, तो इसमें मान रख दिया जाएगा आंसर। एफ का मान कितना है 100 न्यूटन, उसके बाद एम का मान है 50 और त्वरण पूछ रहा है तो इसे छोड़ दीजिए। 50 दूनी कितना 100, यानी ए बराबर क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड के 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड यानी टी का मान दिया हुआ है 2 सेकंड, उसके बाद 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर यानी एम का मान दिया हुआ है 5 किलोग्राम, उसके बाद वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड कर देता है। यानी प्रारंभिक वेग था 6 मीटर पर सेकंड और बढ़ा के कर दिया है कितना 8, यानी अंतिम वेग कितना कर दिया है 8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमसे पूछ रहा बल एफ पूछ रहा, एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए और दूसरा फॉर्मूला क्या है एम इंटू वी माइनस यू बट्टा टी। अब देखिए कौन लगेगा, ये तो लगेगा नहीं, क्या कि द्रव्यमान दिया हुआ लेकिन त्वरण नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं लगेगा, ये लगा दीजिए। एफ बराबर एम का मान कितना है 5, वी का मान कितना 8 और यू का मान 6 और टी का मान कितना है 2 सेकंड। अब इसको काट खोल कीजिए, 5 गुना 8 में से 6 जाएगा तो कितना 2 और बट्टा 2 काट दीजिए 5 न्यूटन। देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल है, इसका आंसर क्या होगा 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए। अब देखिए क्वेश्चन में है कि द्रव्यमान 25 किलोग्राम यानी एम का मान दिया 25 किलोग्राम और त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ए का मान कितना 8, तो 25 8 कितना होगा 200 न्यूटन। इसका आंसर क्या होगा 200 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। पहला ऑप्शन है बाह्य आयतन दृढ़ता, बी ऑप्शन है बाह्य बल और आकार, सी ऑप्शन है बाह्य बल दृढ़ता और डी ऑप्शन है बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। इसका आंसर होगा बाह्य बल, बाह्य बल दृढ़ता। यानी किसी पदार्थ पर बाह्य कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना हुआ तो उस गुण को दृढ़ता कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा बाह्य बल और दृढ़ता। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।